तो दोस्तों बी आर चोपड़ा की महाभारत तमाम दर्शकों ने देखी हुई है। इसके बाद भी उसके अंतर कथाएं तो बहुत कम लोगों को पता है। कर्ण को अपने पिता सूर्य से मिलने वरदान की कहानियां बच्चों ने अपने दादी और नानियों से खूब सुनी होंगी। कहानियां सुनाने की परंपरा हालांकि क्षीण हो रही है, लेकिन फिल्म कल्कि 2898 AD भारतीय पौराणिक कथाओं से में दिलचस्प जगाने का एक नए काम बड़ी शिद्दत से करती है। जिनका धर्म कर्म से वास्ता रहा है उनको ये फिल्म बिल्कुल भी समझ आएगा, और जिनका धर्म कर्म से वास्ता नहीं रहा उनको ये फिल्म बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको यदा यदा ही धर्मस्य ग्लामिर् भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् याद है या इसका अर्थ भी पता है, तो ये फिल्म आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगी। जरूरी है अर्जुन के गांडीव की शक्ति पता होना जरूरी है। एक ही माँ से जन्मने के बाद भी सुपुत्र कहलाया कर्ण अपने इस भाई से हर कौशल में बेहतर था। ये पता होना भी जरूरी है। पता होना ये भी जरूरी है कि जिन कृष्ण के सामने द्रोणाचार्य और कर्ण दोनों का छल से वध हुआ, उन्होंने ही द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मृत्यु का दंड देकर मुक्ति नहीं दी, बल्कि जीवित रहने का श्राप देकर तिल तिल गलने के लिए अनंत काल तक धरती पर छोड़ दिया। और दोस्तों काशी की धुरी पर घूमती कहानी, यहाँ दोस्तों कहानी ये साल 2898 की काशी की है। दुनिया में बस यही एक शहर बचा है। बताते हैं कि काशी की रचना ही नगरों के विकास के क्रम में सबसे पहले हुई। काशी का कोतवाल भैरव को माना जाता है। लेखक निर्देशक नाग अश्विन के कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म कल्कि 2898 AD का नायक भी भैरव ही है। दक्षिण में नामों के उच्चारण के समय अंतिम शब्द को दीर्घ स्वरूप में बोलने के चलते यहाँ वह भैरव है। ये उन दिनों की काशी है जब गंगा में पानी नहीं है, हवा में ऑक्सीजन नहीं है और बरसों से किसी ने पानी बरसते देखा नहीं है। कहानी मुद्दे पर आने से पहले लंबा घूमती है। भैरव और बुज्जी की ट्यूनिंग समझाती कहानी में कुल 3 तरह की दुनिया है। एक कॉम्प्लेक्स जिसका संचालक सुप्रीम यास्किन के पास है। वह गर्भवती स्त्रियों के भ्रूण में मज्जा निकालकर खुद को जीवित रखते हुए हैं। काशी में भैरव की लंग पढ़ाई चल रही है। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ब्लैक पैंथर वाली कहानी के वकांडा जैसी एक दुनिया भी यहाँ है, तकनीकी रूप से विकसित और बाकी कहानी की दुनिया से छिपी हुई। इसी जगह आकर कहानी अपने यौवन पर आती है और फिल्म के अगले हिस्से के कुछ एक बड़ा सूत्र भी छोड़ जाती है, जहां अवतार की माँ का दुश्मन ही अब माँ का रक्षक बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सनातन संस्कृति से मिलने सिनेमा का रोमांच संगम। फिल्म कल्कि 2898 AD जहाँ खत्म हुई है, उसके ठीक घंटा भर पहले ही फिल्म का असली आनंद आना शुरू होता है। महाभारत काल की कहानी का भविष्य की कहानी से बना सेतु वर्तमान में कहीं नहीं टिकता, और यही इस कहानी की असली कमजोरी है। भविष्य में क्या कुछ होगा, इसका प्रस्थान बिंदु आज की किसी घटना से होता तो दर्शक फिल्म शुरू होने के कोई आधे घंटे तक मन ही मन गुणा भाग नहीं लगाते रहते। लेकिन दीपिका पादुकोण के किरदार एसीओ माटी के सुमति नाम पाने के साथ ही दर्शकों की भावनाएं कहानी के साथ जुड़ने लगी। सबको पता है कि अमिताभ बच्चन यहाँ अश्वत्थामा के किरदार में है। फिल्म में कृष्ण का चेहरा नजर नहीं आता। विजय देवरकोंडा का अर्जुन के रूप में स्पेशल अपीयरिंग प्रभावित हो ना हो, लेकिन जब कर्ण का चेहरा पर्दे पर सामने आता है तो उस समय सिनेमा हॉल में बजी तालियां और सीटियां भी सनातन संस्कृति और नई सदी के सिनेमा के इस संगम की असली धारा के स्वागत का मंच तैयार कर देती है। लेकिन अगर आपको ये कथा पता नहीं है तो फिर आपको फिल्म देखने का मजा शायद न आए।
नाग अश्विन के सिनेमा कौशल की बानगी। फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस की पूरी कतारें पहले मृणाल ठाकुर नजर आती है। लगता है कि अवतार इन्हीं के किरदार की कोख से होने वाला है, लेकिन नहीं, फिर राम गोपाल वर्मा नजर आते हैं। उनका यह अवतार बिल्कुल प्रभावी नहीं दिखता। असरदार कैमियो है, लेकिन फिल्म में निर्देशक एस राजामौली का जिनसे बचने की कोशिश से भैरव कहता भी है, इससे बचकर निकल लो, पकड़ लिया तो 5 साल गए। दुलकर सलमान ने भैरव को पालने वाले का किरदार निभाया है, जो आगे चलकर उसी से धोखा पाता है और भैरव को एक हीरो की बजाय अपने जीवित रहने के संघर्ष में लगे इंसान के तौर पर दिखाता है। भैरव की कमजोरी है पैसा, जिसकी गिनती यहाँ रुपयों की बजाय यूनिट्स में हो रही है। और फिल्म की असली ताकत है अमिताभ बच्चन का 8 फुट वाला किरदार। फिल्म के दूसरे किरदारों के बीच उन्हें इसी ऊंचाई में लगातार दिखाया जाता है और नाग अश्विन के सिनेमाई तकनीकी कौशल की बस ये एक बानगी है। बच्चों को बताकर ले जाए कृष्ण के छल की कहानियां। हिंदुस्तानी कंपनी प्राइम फोकस की सहयोगी कंपनी DNIG के विश्वस्तरीय स्पेशल इफेक्ट्स से लैस फिल्म कल्कि 2898 AD में अमिताभ बच्चन और प्रभास के द्वंद्व दृश्यों की ऊर्जा अद्भुत है। इन दोनों का संघर्ष इस कहानी पर बनी पहली फिल्मों को अपने उपसंहार की तरफ ले जाती दिखती है। भविष्य और भूतकाल की इस कहानी में महाभारत के मानवीय संहारों के दृश्य को जिस चतुराई से नाग अश्विन ने बुना है, उससे यह तो तय है कि फिल्म कल्कि 2898 AD का कारोबार जैसा भी रहे, पर इसकी सीक्वल की कमाई बहुत धुआंधार होने वाली है। फिल्म कमजोर कड़ियों में इसका संपादन, संगीत और हॉलीवुड फिल्मों से मिलते जुलते कुछ दृश्य हैं। प्रभास के शुरुआती दृश्य भी ज्यादा रंग नहीं जमा पाते, और वह इसलिए भी क्योंकि इस किरदार को नाग अश्विन ने एक आलसी इंसान के रूप में ही बुना है। फिल्म में सहायक कलाकारों की लंबी फौज है और इस सारे शोरगुल व भीड़ भड़के के बीच में फिल्म की कहानी में दीपिका पादुकोण की दमक अपनी अलग ही चमक बिखेरती रहती है। फिल्म मनोरंजक है। बच्चों को महाभारत के दृष्टांत बताकर ये फिल्म दिखाने ले जाएंगे तो वाकई उन्हें बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, यही था कल्कि 2898 AD का रिव्यू, और इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। आपको बता दें कि जो कलयुग में आने वाला जो समय है, जो कलयुग के आखिर में जो भगवान कल्कि जन्म लेंगे, उन्हीं की कहानियाँ से रिलेटेड कुछ बताया गया है कि कैसे क्या आने वाला समय में होने वाला है, कैसे कल्कि जन्म लेंगे। तो दोस्तों, यही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।